नमस्कार, आप देख रहे हैं अंगवाता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता आने की। एक नजर डालेंगे फटाफट खबरों पर। चूड़धार में सीजन का तीसरा हिमपात, शीतलहर की चपेट में पूरा सरमौर। किन्नौर में ड्रोन के जरिए सेब पहुंचाने का सफल आज ट्रायल। मतदान में प्रदेश भर में पहले स्थान पर रहा सरमौर। जिला में 69.91% हुआ मतदान। बाल दिवस पर नाहन कैंट स्कूल में कार्यक्रम हुआ आयोजित। ईवीएम की सुरक्षा के कड़े इंतजाम, सीसीटीवी से नजर, तो 8 को मतगणना का इंतजार। स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की 133वीं जयंती को मनाया गया बाल दिवस के रूप में। उत्तर भारत का नंबर 1 कोचिंग संस्थान बीआरसी इंस्टीट्यूट मारू नाहन जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश, जिसमें करवाई जाती है +1 +2 मेडिकल नॉन मेडिकल जेईई मेंस एडवांस नीट एनडीए 9-10 फाउंडेशन क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग। 2021 के परिणाम में 12 स्टूडेंट्स नीट, 8 जेईई मेंस और 2 स्टूडेंट्स ने एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर देश के अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन ली है। पढ़ाई का गुड एनवायरमेंट स्टूडेंट्स के लिए बनाकर प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज विजय विशेषज्ञों के द्वारा रेगुलर स्टडी मटेरियल दिया जाता है। रुक करेंगे हिमाचल की अहम खबरों की ओर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था, जिसमें किन्नौर के एक आलू ड्रोन से मंडी तक पहुंचाने की उन्होंने बात कही थी। लोगों ने सोशल मीडिया पर इस बात का भी काफी मजाक बनाया था, लेकिन आज ये बात सच साबित हुई है। तस्वीरों में देखिए, एक ड्रोन सेब की पेटी को लिए उड़ रहा है और आज इसका ट्रायल भी सफल हुआ है। हिमाचल प्रदेश में 14वीं विधानसभा के लिए 12 नवंबर को रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। हिमाचल में इस बार 75.6% मतदान रिकॉर्ड किया गया है। इसमें 1% पोस्टल बैलेट्स हैं और अभी भी 2% पोस्टल बैलेट्स रिसीव करना बाकी है। ऐसे में मतदान की प्रतिशतता बढ़ने की भी संभावना है। जिला सिरमौर में हमारा जो ओवरऑल परसेंटेज रही वो 79.91% रही है और सारे प्रदेश में जिला सिरमौर अभी भी इस इलेक्शन में भी सर्वोपरि रहा है। लेकिन लास्ट इलेक्शन से हमारा 2% जो है वो 1% के आसपास हम पीछे रहे हैं। लास्ट ईयर हमारा जो लास्ट इलेक्शन में 2017 में 80.18 था और अभी हमारा थोड़ा सा इससे थोड़ा ही परसेंटेज, मतलब 1% से भी कम हम थोड़ा पीछे रहे हैं उसमें। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कहा कि पंडित नेहरू की दूरगामी सोच थी, जो आज भारत एक सशक्त देश के रूप में खड़ा है। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी देश को विकट परिस्थितियों से बाहर निकालना। हम ये कहना चाहते हैं कि आज जो भारतवर्ष का रूप और स्वरूप है, उसकी जो शुरुआत थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के एक तरह से निर्माता भी थे, आधुनिक भारत के, और हम उन्हें आज याद करते हैं। और आज के ही दिन को बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद मतदान के बाद ईवीएम को ट्रिपल लेयर सुरक्षा में रखा गया है। ईवीएम मशीनें रखने के लिए जिला के 8 विधानसभा क्षेत्रों में इस बार अलग अलग जगहों पर स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, जहां 8 दिसंबर को मतगणना होगी। ईवीएम के लिए पुलिस विभाग की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। देखिए, शिमला शहरी जो 63 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसका जो स्ट्रांग रूम है हमारे यहाँ पे पोर्टमोर स्कूल में स्थापित किया गया है। इसमें जो कल पोल्ड ईवीएम हमने रख दी हैं, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव और ऑब्जर्वर साहब और एसपी मैडम की प्रेजेंस में इसको सील किया गया। और सील करने के बाद जो है इसमें 3 टायर व्यवस्था जो है यहाँ पे की गई है, जिसमें आईटीबीपी के जवान, स्टेट पुलिस सर्विसेज और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जवान। जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Get your dream career. Visit Himalayan Group of Professional Institutions. For engineering management, law, computer science, nursing, pharmacy, B.Ed courses, join Himalayan Group of Professional Institution, Kala Amb, Himachal Pradesh. और ब्रेक के बाद स्वागत है। शिरगुल महाराज की तपोस्थली चूड़धार में मौसम का तीसरा हिमपात हुआ है। चूड़धार में बर्फबारी का दौर शुरू हुआ, वहीं निचले मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई है। दोपहर तक तकरीबन आधा फुट ताजा हिमपात शिरगुल महाराज की तपोस्थली चूड़धार में हुआ है। इस बीच श्रद्धालुओं का चूड़धार आना भी नहीं रुक रहा है।
हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की गर्मी शांत होने के बाद मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है। पहाड़ी क्षेत्रों में सोमवार सुबह से ही बर्फबारी हो रही है। मैदानी इलाकों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 14 नवंबर को बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 19 नवंबर से मौसम फिर से कड़े तेवर दिखाएगा। 5 जिलों का रिपोर्ट्स है जिसमें लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर, कुल्लू और शिमला। जहां तक मॉडरेट स्नोफॉल की बात है उसमें स्पीति, काजा, किलोंग, कल्पा इन इलाकों में जो है मॉडरेट स्नोफॉल हुआ है और लाइट स्नोफॉल मनाली में भी हुआ है प्रॉपर हल्का। इसी तरह से नारकंडा के एरियाज में भी, शिमला जिले में भी कुछ रिपोर्ट्स हैं हल्का स्नोफॉल की। जिला सिरमौर में आज विभिन्न स्थानों पर बाल दिवस कार्यक्रम आयोजित हुआ। नाहन स्थित राजकीय उच्च पाठशाला कैंट नाहन में भी धूमधाम के साथ बाल दिवस का आयोजन हुआ, जिसको लेकर बच्चे भी काफी उत्साहित नजर आए। ये 14 नवंबर का दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है बाल दिवस, और मेरा मानना है कि जिस प्रकार बच्चे हमारे लिए कुछ करते हैं, टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं या इतना रिगार्ड हमें देते हैं, तो हमारा भी बस वो फर्ज बनता है, एक ड्यूटी बनती है कि उनको खुश रखने के लिए हम उनका दिवस भी बहुत अच्छे ढंग से सेलिब्रेट करें। और इसी कड़ी में हमने कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स भी रखे हैं। बच्चों ने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट में मटेरियल तैयार किया है और बहुत ही प्यारे ढंग से। किन्नौर में सोमवार सुबह से ही इस सर्दी की दूसरी बर्फबारी हो रही है। किन्नौर जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हो रही है। वहीं निचले क्षेत्रों की यदि बात करें तो बारिश का क्रम लगातार जारी है। किन्नौर के जो पर्यटन क्षेत्र हैं जैसे कल्पा, छितकुल, नेसंग और आसरंग आदि क्षेत्रों में सुबह से ही बर्फबारी लगातार हो रही है। आज के लिए इतना ही।